नमस्ते दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है यूपीआई। यूपीआई क्या है, कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे हैं, चलिए हम अब इस वीडियो में देखते हैं। यूपीआई एक ऐसा पेमेंट मेथड है जिसकी सहायता से घर बैठे किसी के भी बैंक अकाउंट में किसी भी टाइम पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। हिंदी में यूपीआई का फुल फॉर्म एकीकृत भुगतान इंटरफेस होता है। ये नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा विकसित एक सिंगल विंडो मोबाइल भुगतान प्रणाली है। ये हर बार ग्राहक द्वारा लेन देन शुरू करने पर बैंक विवरण या अन्य संवेदनशील जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई भारत में बैंकिंग के लिए एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन है। इंटरफेस को भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। यह ऐप हर बार ग्राहक द्वारा लेन देन शुरू करने पर बैंक विवरण या अन्य संवेदनशील जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, जिससे यह बैंक तक पहुंचने का एक सुरक्षित तरीका बन जाता है। यूपीआई एक ऐसा वित्तीय लेन देन का तरीका है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। इसकी मदद से आप कभी भी किसी समय भी अपने बैंक अकाउंट से अपने परिवार, दोस्त, रिश्तेदार या किसी के भी बैंक अकाउंट में आसानी से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। साथ में भारत में तमाम तरह के ट्रांजैक्शंस जैसे कि एटीएम ट्रांजैक्शंस और अन्य तरह के पेमेंट्स तरीकों के प्रोसेस को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। एनपीसीआई को भारत के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है। इसकी मदद से आप कहीं भी पैसे का लेन देन कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल विभिन्न पैसे की लेन देन के लिए किया जा सकते हैं जैसे कि शॉपिंग, मूवी टिकट, रेल टिकट, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज इत्यादि या किसी अन्य प्रकार के ऑनलाइन पैसे की ट्रांजैक्शंस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एकीकृत भुगतान इंटरफेस एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है। इसे एकल 2 क्लिक कारक प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से पीयर टू पीयर अंतर बैंक हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंटरफेस को भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। यह एक मोबाइल प्लेटफॉर्म के साथ 2 बैंक खातों के बीच पैसे ट्रांसफर करके काम करता है। इस प्रणाली को 2 पक्षों के बीच धन हस्तांतरित करने का एक सुरक्षित तरीका कहा जाता है और यह भौतिक नकदी या बैंक के माध्यम से लेनदेन की आवश्यकता को समाप्त करता है। पायलट सिस्टम भारत में 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। देश भर के बैंकों ने अगस्त 2016 में अपना इंटरफेस अपलोड करना शुरू कर दिया था। यूपीआई का संचालन एनपीसीआई और आरबीआई करते हैं। यूपीआई लेनदेन की अधिकतम सीमा अधिकतम 1 लाख रुपये प्रतिदिन है। यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था और यह मार्च 2023 में 8.7 बिलियन से अधिक लेनदेन के साथ भारत में सबसे लोकप्रिय डिजिटल भुगतान प्रणालियों में से एक बन गया है। खातों में निर्बाध निपटान सुनिश्चित करने के लिए यूपीआई तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली एईपीएस जैसी मौजूदा प्रणालियों का उपयोग करता है। ये पुश भुगतान और पुल प्राप्त लेनदेन की सुविधा देता है और यहां तक कि ओवर द काउंटर या बारकोड भुगतान के साथ साथ उपयोगिता बिल, स्कूल फीस और अन्य सदस्यता जैसे कई आवर्ती भुगतानों के लिए भी काम करता है। साल 2015 से पहले भारत में ऑनलाइन पैसे की लेन देन ज्यादा प्रचलन में नहीं थी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती थी, पर इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड के जरिए जिसे एक नॉन टेक्निकल आदमी को इस्तेमाल करने में काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी और क्रेडिट कार्ड हर एक आदमी ऑनलाइन भी नहीं की जाती थी। यूपीआई के माध्यम से वित्तीय लेन देन के लिए आपको एक वर्चुअल एड्रेस बनाने की जरूरत होती है, जो 8, 9 या 10 अंकों का नंबर होता है। इसके बाद आपको अपने यूपीआई आईडी को बैंक से लिंक करना होता है। वर्चुअल एड्रेस को बैंक से लिंक करने के बाद यह आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बन जाता है। इसके बाद आपको अपने अकाउंट की जानकारी याद करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच नाम आदि। इसके बाद आपको जब भी किसी व्यक्ति को भुगतान करना है तो उसका मोबाइल नंबर डालकर पेमेंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करना होता है और अपना एमपिन डालकर वेरीफाई करना होता है। इसके बाद पैसा आपके बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है। यूपीआई इमीडिएट पेमेंट सर्विस पर आधारित पेमेंट सिस्टम है। यह एक इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस है जिसे मोबाइल के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
हालांकि इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी ट्रांजैक्शंस इमीडिएट पेमेंट सर्विस के द्वारा ही होता है। इसका मतलब यह है कि इसके जरिए जो भी वित्तीय लेन देन होती है वो सब तुरंत सेकंड्स में होती है। आज का जमाना इंटरनेट का है और अब अधिकतर काम इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन माध्यम से होता है। आज से कुछ साल पहले लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इंटरनेट के जरिए पैसे की लेन देन आसानी से की जा सकती है, और कोविड-19 के बाद तो ऑनलाइन पेमेंट की जरूरत और आवश्यकता अधिक महसूस होने लगी। आप हम सभी इंटरनेट के जरिए मोबाइल, कंप्यूटर की मदद से एक क्लिक में पैसे की लेन देन कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूपीआई के बारे में। आप इसके जरिए आसानी से कहीं भी कभी भी पैसे की लेन देन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो कई सारे पेमेंट ऐप का इस्तेमाल कर यूपीआई के जरिए पैसे की लेन देन करते हैं, पर वो ये नहीं जानते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कैसे हो रहे हैं और इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है। वर्तमान समय में यूपीआई को भारत के अलावा कई अन्य देशों जैसे कि भूटान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात इत्यादि देशों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं। यूपीआई आईडी क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं, और क्या ये पूरी तरह सुरक्षित है, और आज के समय इसकी उपयोगिता क्या है। यूपीआई एक ऐसा वित्तीय लेन देन का तरीका है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के द्वारा 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। इसकी मदद से आप कभी भी किसी समय भी अपने बैंक अकाउंट से अपने परिवार, दोस्त, रिश्तेदार या किसी के भी बैंक अकाउंट में आसानी से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। साथ में भारत में तमाम तरह के ट्रांजैक्शंस जैसे कि एटीएम ट्रांजैक्शंस और अन्य तरह के पेमेंट्स तरीकों के प्रोसेस को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। एनपीसीआई को भारत के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है। इसकी मदद से आप कहीं भी पैसे का लेन देन कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल विभिन्न पैसे की लेन देन के लिए किया जा सकता है, जैसे कि शॉपिंग, मूवी टिकट, रेल टिकट, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज इत्यादि, या किसी अन्य प्रकार के ऑनलाइन पैसे की ट्रांजैक्शंस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है, और हिंदी में यूपीआई का फुल फॉर्म एकीकृत भुगतान इंटरफेस होता है। साल 2015 से पहले भारत में ऑनलाइन पैसे की लेन देन ज्यादा प्रचलन में नहीं थी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती थी, पर इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड के जरिए, जिसे एक नॉन टेक्निकल आदमी को इस्तेमाल करने में काफी दिक्कत हुआ करती थी, और क्रेडिट कार्ड हर एक आदमी भी नहीं की जाती है। यूपीआई इमीडिएट पेमेंट सर्विस पर आधारित पेमेंट सिस्टम है। यह एक इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस है जिसे मोबाइल के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी ट्रांजैक्शंस इमीडिएट पेमेंट सर्विस के द्वारा ही होता है। इसका मतलब यह है कि इसके जरिए जो भी वित्तीय लेन देन होती है वो सब तुरंत सेकंड्स में होती है। पर यहाँ पर विभिन्न तरीके के डिटेल्स, जैसे कि जिसके बैंक अकाउंट में पैसे भेजने हैं उसका नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड इत्यादि इंफॉर्मेशन डालना पड़ता था जब जाकर पैसे की लेन देन होती थी। पर यूपीआई पेमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं है। आपको जिसके बैंक अकाउंट में पैसे भेजने हैं बस उसका यूपीआई आईडी डालकर आप आसानी से पैसे भेज सकते हैं और पैसे तुरंत चले भी जाते हैं। इसे एक आम आदमी जिसे उतना मोबाइल चलाना नहीं आता है या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का आदमी भी इस्तेमाल कर सकता है। पर साल 2016 में ओपी के आ जाने से धीरे धीरे भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होने लगे, और अब हालत यह है जी अधिकतर ऑनलाइन पैसे की लेन देन यूपीआई के जरिए विभिन्न मोबाइल ऐप जैसे कि गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे इत्यादि के माध्यम से होती है। यूपीआई के द्वारा पैसे का लेन देन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से यूपीआई पेमेंट को सपोर्ट करने वाले ऐप जैसे कि गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे इत्यादि को डाउनलोड करना होगा। हालांकि अब सभी तरह के पेमेंट ऐप्स में ट्रांजैक्शंस यूपीआई के जरिए ही होता है। डाउनलोड करने के बाद अपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से साइन करना होगा। इसके बाद उसमें बैंक अकाउंट डिटेल्स डालकर एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वीपीए बनाना होगा, जो कि आपका यूपीआई आईडी कहलाएगा। और फिर किसी को पैसे भेजने के वक्त यही यूपीआई आईडी को डालकर आप आसानी से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। सभी ऐप्स में यूपीआई आईडी भी अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए फोन पे ऐप में यूपीआई आईडी इस प्रकार होती है 7484 स्टार 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 @ या आप चाहे तो इसे अपने अनुसार बदल भी सकते हैं। यूपीआई को सपोर्ट करने वाले बैंक वर्तमान समय में लगभग सभी बैंक यूपीआई को सपोर्ट करते हैं। चलिए अब हम अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर, यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है।
और इसका हिंदी फुल फॉर्म एकीकृत भुगतान इंटरफेस होता है। क्वेश्चन, भीम यूपीआई फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर, भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। यह एक ऐप है जो कि यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के थ्रू वित्तीय लेन देन करती है। क्वेश्चन, अपना यूपीआई आईडी कैसे पता करें? आंसर, अगर आप फोन पे इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आप फोन पे ऐप मोबाइल में ओपन करें, उसके बाद सबसे ऊपर दाएं और प्रोफाइल पर क्लिक करें, इसके बाद अपना बैंक अकाउंट पर क्लिक कर आप अपना यूपीआई आईडी देख सकते हैं। क्वेश्चन, यूपीआई का मतलब क्या होता है? आंसर, यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जो कि एक पेमेंट सिस्टम है। इसके द्वारा हम किसी को भी पैसे भेज और मंगवा सकते हैं। क्वेश्चन, यूपीआई कितना सुरक्षित है? आंसर, यूपीआई बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। यूपीआई को भारतीय रिजर्व बैंक और एनपीसीआई द्वारा बनाया गया है और ये इसे नियंत्रित भी करते हैं। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे मोबाइल पेमेंट एप्स आरबीआई, एनपीसीआई द्वारा बनाए गए नियम दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो यही खत्म करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, विजय भारत।